हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा टू डायमेंशनल एरे। जब भी हमें मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है सी में तो हम टू डायमेंशनल एरे यूज़ करेंगे। टू डायमेंशनल एरे में दो सबस्क्रिप्ट आ जाएंगी। वन डायमेंशनल में एक सबस्क्रिप्ट आई थी, इसमें दो सबस्क्रिप्ट आ जाएंगी। एक सबस्क्रिप्ट मेरे को रो रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी सबस्क्रिप्ट हमें कॉलम रिप्रेजेंट करेगी। सो इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास 3 रो है, 3 ही कॉलम है। इसके लिए हम दो सबस्क्रिप्ट लेंगे 3x3 का, जिससे हमारी 3 रोज आएंगे और 3 कॉलम आएंगे। और उसको लिखने का ऐसा ही तरीका है, इंट ए सबस्क्रिप्ट 1 एंड सबस्क्रिप्ट 2। सबस्क्रिप्ट 1 रिप्रेजेंट करेगी रो एंड सबस्क्रिप्ट 2 रिप्रेजेंट करेगी कॉलम। सो इस तरह से ये टू डायमेंशनल एरे भी हम कह सकते हैं होमोजीनियस आइटम को रिप्रेजेंट करता है, बट जिसमें हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना होता है उसके लिए हमने टू डायमेंशनल एरे यूज़ करना है। सो इसी एग्जांपल को मैंने बताया है कि मेमोरी में डेटा कैसे सेव होगा। ये मेरी कौन सी बन जाएगी, रो 0। ये कौन सी बन जाएगी, रो 1। ये मेरी कौन सी बन जाएगी, रो 2। ये कौन सा बन जाएगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 0 5 जो है हमारा, जो 5 है कॉलम 0 का और रो फर्स्ट 0 का और कॉलम फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट है। और इसको ऐसे लिखेंगे, 8 क्या है, रो 0 का और कॉलम सेकंड का मेरा सेकंड एलिमेंट है। 11 मेरा रो हमारी रो 0 का और कॉलम थर्ड का कौन सा एलिमेंट है, 11। सो इस तरह से हम हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे मेरा 3x3 का मेरा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स। आप रो को 0 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 से भी शुरू कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ऐसे तरह ही कॉलम 0 बना सकते हैं, इसको कॉलम 1 और कॉलम। किसी भी एलिमेंट का कहाँ से पता लगता है, जैसे मेरा क्या है 13 एलिमेंट की मेमोरी में क्या स्पेस होगी, उसका हमें कैसे पता लगेगा। ये रो सेकंड और कॉलम थर्ड का मेरा क्या है, एलिमेंट। सो इस तरह से हमें किसी एलिमेंट की स्पेस पता कर लगती है हमारे टू डायमेंशनल एरे में। सो टू डायमेंशनल एरे को इस तरह से मेमोरी में सेव किया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है। सो टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करना है, मतलब उसको वैल्यूज़ देनी है। जैसे मैंने अभी डिक्लेयर कर दिया है, मैंने जो बनाना है अपना टू डायमेंशनल एरे 2x3 का बनाना है। इसका मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स। 2 रोज और 3 कॉलम्स तो मैंने ले ली, अब उसमें वैल्यू फिल करनी है। उसके लिए मैं वैल्यू 3 तरीके से इसको दे सकती हूँ। 3 फॉर्मेट से मैं वैल्यू जो है टू डायमेंशनल में क्या कर सकती हूँ, सेव कर सकती हूँ। पहला तरीका है कर्ली ब्रैकेट 0 0 0। ये रो फर्स्ट में आ जाएगा और ये 1 1 1 रो सेकंड में आ जाएगा और मेरे 3 कॉलम बन जाएंगे। ये हमारा क्या है, 2x3 का टू डायमेंशनल एरे। इसी तरह से दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं डाली, 0 के साथ मैंने कर्ली ब्रैकेट्स डाली और 1 के साथ भी क्या डाली है, कर्ली ब्रैकेट्स। तीसरा तरीका सेम है कि इसको हम क्या दे देंगे, 2 कर्ली ब्रैकेट पर अलग अलग लाइन में लिख लेंगे। सो ये हमारा एक तो टू डायमेंशनल एरे आ जाता है। और उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसमें वैल्यूज़ कैसे फिल करते हैं। रो और कॉलम तो मैंने रख लिए, उस रो और कॉलम में वैल्यू इनिशियलाइज करना या डिफाइन करना। इनिशियलाइज और डिफाइन का मतलब एक ही होता है, डिफाइन का मतलब भी क्या होता है, वैल्यू देना। सो इस तरीके से हम टू डायमेंशनल एरे में वैल्यू एंटर कर सकते हैं। सो इससे हमें पता लगता है सी में टू डायमेंशनल एरे वो हो जाता है इन शॉर्ट जिसकी 2 सबस्क्रिप्ट होती हैं। एक सबस्क्रिप्ट रो प्रेजेंट करती है और दूसरी सबस्क्रिप्ट कॉलम। सो इस तरीके से ये हमारा टू डायमेंशनल एरे जो है डेफिनेशन है उसकी, और टू डायमेंशनल एरे तैयार हो जाएगा। So I hope you understand the topic, you like the topic. Please like and subscribe my channel for more videos. Thank you very much.